भौमिक और प्रज्ञा की शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। प्रज्ञा ने कहीं सुना था कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए उसने कुकिंग क्लासेस लेने का फैसला किया। अरे प्रज्ञा बहू, सुना है तुमने कुकिंग क्लासेस जाना शुरू कर दिया है? जी माँ जी, सोचा आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत होशियार है। चल, अब जब तू आ जाएगी ना तो हम सबको अपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना खिलाना। बस अब जल्दी से दुल्हन बनकर घर आ जा बहू, हम सब तेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, बस कुछ दिन और। कुछ दिनों बाद हर बहू की तरह प्रज्ञा भी कई तरह के सपने संजोए अपने ससुराल आती है। साथ ही वो अपने साथ अपनी पहली रसोई का मेन्यू भी बनाकर लाई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे क्या क्या बनाना है। अरे प्रज्ञा, ये क्या है? मैं पहली रसोई में क्या क्या बनाऊंगी उसका मेन्यू है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं जरा, मेरी बीवी क्या बना रही है खास? शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, मिक्स वेज, बूंदी रायता और पूरी। वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बस थोड़ा सा इंतजार, मैं अभी रसोई में जाकर झट से सब कुछ बना दूंगी। प्रज्ञा जैसे ही रसोई में पहुंची तो रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं। माँ जी, फ्रिज में तो टमाटर है ही नहीं। बहू, तुझे पता भी है टमाटर 200 रुपए किलो चल रहे हैं, इसलिए मैं तो लाती ही नहीं। रुक, मैं अभी पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ। आधा टमाटर तो वो दे ही देगी। आधा टमाटर? लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ उसमें तो कम से कम 8-10 टमाटर लगेंगे। 8-10? बहू तू रहने दे, तू बिना टमाटर के ही सब्जी बना ले। लेकिन माँ जी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, इन सब में तो टमाटर डलेगा तभी स्वाद आएगा। अरे तू चिंता ना कर, प्याज ज्यादा डालकर ही तू सब्जी बना देना, हम सब खुशी खुशी खा लेंगे। बेचारी बहू का बड़ा मन था सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाने का, लेकिन बिना टमाटर के तो उसके अरमान धरे के धरे ही रह गए। वो बिना टमाटर की सारी सब्जियां बनाने लगी और 2 घंटे बाद वो सबके लिए टेबल पर खाना परोसती है। प्रज्ञा, जब तुम खाने का नाम ले रही थी ना तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया था, लेकिन अब ये खाना इतना मजेदार नहीं लग रहा। सही कहा बेटा, मैंने भी सोचा था कि आज कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो पापा जी, रसोई में आधी चीजें थी नहीं और टमाटर वो तो थे ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, बिना टमाटर के भी अच्छी सब्जी बन जाती है। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, तू कल अच्छी सब्जी बना लेना। बेचारी प्रज्ञा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था, इसलिए अगले दिन जब उसके ससुर सब्जी लेने जा रहे थे तो प्रज्ञा ने उनसे कहा, पापा जी थोड़ा टमाटर भी लेते आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, मैं ले आऊंगा। है ससुर के जाते ही प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब आज तो मैं अपनी बनाई हुई सब्जी से सबका दिल जीत ही लूंगी। कुछ देर बाद जब उसके ससुर जी बाजार से आए, पापा जी आप जल्दी से टमाटर दे दीजिए, मैं सब्जी बना लेती हूँ। बहू, टमाटर तो बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं ला ही नहीं पाया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि टमाटर महंगे हैं, लेकिन अब बिना टमाटर के मैं भला सब्जी बनाऊं कैसे? अरे बेटा, प्याज और अदरक लहसुन डालकर बना ले, हम सब खा लेंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी सब्जी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अब तुम लोग देख लो कैसे बनानी है, हम तो सब खा ही लेते हैं। प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी तो बना दी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, और आखिर हुआ भी वही। इस मटर पनीर में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। वही तो बेटा, वो तो मैंने कहा ही था कि टमाटर के बिना सब्जी अच्छी बनेगी ही नहीं। बहू, अब तुम कल कोई ऐसी सब्जी बनाना कि उसमें स्वाद भी हो और टमाटर भी ना डले। इन सबको टमाटर भी नहीं लाना और सब्जी भी स्वादिष्ट चाहिए। बिना टमाटर की सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, जिस वजह से हर कोई बेचारी प्रज्ञा के खाने में नुक्से निकालता। लेकिन अगले दिन प्रज्ञा फिर शाही पनीर बनाती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां ही चाटते रहते हैं। सच में बेटा, वाह बहू वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। सच में बहू, आज तो सब्जी खाने में मजा ही आ गया। आखिर ऐसा कौन सा जादू डाला है तुमने इसमें? कुछ नहीं सासू माँ, बस 200 रुपए किलो के टमाटर डाले हैं। अब टमाटर की वजह से सबको खाना इतना पसंद आया है तो अब से मैं कल से ऐसा खाना ही बनाऊंगी। हे राम, 200 रुपए के टमाटर! बहू, तू वैसे बिना टमाटर के भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती है, क्यों जी? हाँ बहू, और वैसे भी ये खाना थोड़ा भारी हो जाता है। तू अगर हमारे लिए हल्का ही बनाएगी तो हम तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे।
अब प्रज्ञा जब भी बिना टमाटर की सब्जी बनाती तो सब खुशी खुशी खा लेते, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि कमी उसकी सब्जी में नहीं बल्कि बिना टमाटर की सब्जी में है। और अगर खाने में स्वाद चाहिए तो महंगे टमाटर भी लाने ही पड़ेंगे।